नमल। कर्नल खावर अपने कमरा सज्जन में ज़मीन पे अकड़ू बैठा था। निगाहें धूल-खिला में जमी थीं और वो किसी गहरी सोच में गुम दिखाई देता था। आंखों के गिर्द लगे ज़ख्म अब मुंतमिल हो चुके थे और सेहत भी बेहतर थी। ऐसे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो चौंका। वो चेहरा उठाकर ऊपर देखने लगा। गार्ड खाने की ट्रे लाया और नीचे ज़मीन पर रखी। खावर की निगाहें आध खुले दरवाजे के पार गईं। वहाँ एक और गार्ड नज़र आ रहा था। खावर की आंखें पुरसोच अंदाज में सिकुड़ीं। तुम्हारी और उसकी तो सुबह ड्यूटी होती है, तुम लोग इस वक्त क्या कर रहे हो? और रात वाले गार्ड्स कहाँ हैं? उसका माथा ठटका। गार्ड ने एक नज़र उस पर डाली, गहरी खामोश नज़र, और मुड़ गया। खावर तेज़ी से उठकर उसके पीछे आया। मुझे सादी यूसुफ के कमरे में जाना है, अभी इसी वक्त। वो चौंका हुआ लगता था, मगर गार्ड ने एकदम पीछे मुड़कर एक ज़ोरदार मुक्का खावर के जबड़े पे दे मारा। हमला गैर मुतवक्की था। वो तेवराकर पीछे को गिरा। उसी असना में वो दरवाज़ा आगे बंद कर चुका था। खावर वहशियाना अंदाज में दरवाज़ा पीटने लगा। अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम उसको नहीं मार सकते, उसको अभी नहीं मारना। सादी यूसुफ के कमरे तक ये आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। वो स्टडी टेबल पे बैठा कागज़ सामने रखे सुनहरी कलम से लिखता जा रहा था। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की धुतकारे हुए शैतान से। स्याह टी शर्ट में मलबूस उस लड़के के ताज़ा शैम्पू किए बाल गीले और सलीके से पीछे को बने थे। वो गर्दन तिरछी किए मुनमहक सा कलम कागज़ पे रख रहा था। कुरान में बहुत से वाक़यात आप फेर फेर के लाते हैं अल्लाह ताला, उनको दोहराते हैं। हर दफ़ा दोहराने का मकसद मुख्तलिफ होता है। जैसे सूरह नंबल में जितने भी वाक़यात हैं उनमें एक कदर मुश्तरक है। वैसे तो बहुत सी इक़्तिदा मुश्तरक होंगी, मगर मैं महदूद सोच और लामहदूद इल्म का आदमी हूँ। इतना गौर व फिक्र कर पाऊँगा जितनी मेरी ज़हनी वसअत है। सो मैं कह रहा था अल्लाह कि अब तक जितने वाक़यात पे गौर व फिक्र किया है मैंने, उन सब में एक इकाई है जो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। पहले मूसा का वाक़या, एक मूसा और सामने फ़िरौन और उसके लाव लश्कर, फिर सुलेमान और उनके सामने एक पूरा सिस्टम जिसको वो कंट्रोल किए हुए थे, फिर एक सुलेमान और उनके सामने मलका सबा और उसके सरदार सल्तनत, दूसरी जानिब एक मलका सबा और सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लाव लश्कर, एक हुदहुद जो पूरे लश्कर के सामने अकेला खड़ा अपनी सफाई दे रहा है, फिर एक शुएब अलैहिस्सलाम और उनके सामने पूरी कौम काफिर। लेकिन अगर गौर करो तो सूरत का नाम अल-नमल है, चूंटियाँ। कोई भी यहाँ अकेला होकर भी अकेला नहीं है। मूसा के साथ उनके भाई और उनकी कौम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उनके लोग हैं, मलका भी अपने सरदारों के साथ है, शुएब अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम की लीड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके भी वारिस थे जिनसे उनके खिलाफ कत्ल की साजिश करने वाले डरते थे। इंसान को बड़े बड़े काम करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अकेले ने ये सब कर लिया, मैं अकेला एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। बल्कि नहीं, बहुत से लोग खामोश चुंटियों जैसे लोग होंगे जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। उनको भूलना नहीं चाहिए। जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो रब का शुक्र नहीं करता। बाहर किचन में वही गार्ड खामोशी से ट्रे में प्लेट रख रखा था। चम्मच कांटा बराबर किया, नैपकिन सजाया, गिलास रखा और निजात दी हमने इन लोगों को जो ईमान लाए और जो अल्लाह से डरते हैं। और लूत अलैहिस्सलाम को जब उसने फरमाया अपनी कौम से, क्या तुम इर्तिकाब करते हो बेहयाई का, हालांकि तुम देखते हो? ख्वाहिशा तेज़ तेज़ लिखते इस मासूम लड़के के गहरी सोच ली। इस लफ्ज़ के साथ जहन में अमूमन इन कामों का ख्याल आता है जो बदकारी से जुड़े होते हैं। वो तो ख्वाहिशा होते हैं, मगर इस लफ्ज़ का मतलब ज़्यादा वसी है। ख्वाहिशा हर इस गुनाह को कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला सरेआम किया जाए, चाहे वो बदकारी हो, अमले लूत हो, सुतीली माँ से शादी हो, या दिन दिहाड़े होने वाले कत्ल और राहज़नी की वारदातें हों। कौम लूत मुसाफिरों को लूटते थे और उनका फहश अमल उसके अलावा है। लूत अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि तुम देखते हो, यहाँ नज़र नहीं आया। नज़र यानी आँख से देखना, यहाँ बसर कहा गया है। बसर यानी दिल से देखना, बसीरत रखना, समझ रखना। तो खुल्लम खुल्ला बुराइयों को समझने वाले लोग जो फिर भी इनको मुखालफत ना करें, वो भी कौम लूत जैसे ही होंगे ना। आजकल खुल्लम खुल्ला गुनाह करने को बोल्ड
कहा जाता है, खुद एतमाद कहा जाता है। भले हमारे बच्चे बड़ों के साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हों, खुल्लम खुल्ला बेअदबी हो रही हो, माँ बाप खुश हो रहे होते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है। किचन में मेरी अपने प्याले में अब सूप डाल रही थी। गार्ड मुंतज़िर तक खड़ा था। यहाँ लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम आते हो मर्दों के पास शहवत के लिए, औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम एक कौम हो जो जहालत बरतते हो। मगर अल्लाह ताला वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ लिखता जारी रहा था, आजकल ये गुनाह इतना आम हो गया है कि अब हमारे बच्चे इसको बहुत लाइट लेने लगे हैं। कवानीन पास करवा कर, बायोलॉजिकल वजूहात बयान करके ये बात लोगों के जहनों में बिठाई जा रही है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सो उनको बर्दाश्त करें, दरगुजर करें। तो फिर लूत अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त क्यों नहीं किया? कायनात में किसी ने ये गुनाह पहले नहीं किया था, ये उसी कौम से शुरू हुआ था। आज लोग इसको बर्दाश्त, रोशन ख्याली और तरकीब पसंदी की इलामत करार देते हैं। हमारे वालिद लूत अलैहिस्सलाम ने इसको जहालत करार दिया था। ट्रे में मैरी ने गरम गरम चावलों की प्लेट रखी, साथ में चिकन ग्रेवी, पानी ग्लास में उंडेला और ट्रे उठाने लगी तो गार्ड आगे बढ़ा। मैं इसे खाना दूंगा, ये मिसेस करदार का हुक्म है। मैरी आंखों में ताज्जुब लिए खड़ी रही। मगर खामोश रहो। उसे घूरकर ट्रे उठा ली और आगे बढ़ गया। मैरी को घूम घूम खड़ी रह गई। तो ना था अब इसकी कौम का मगर ये कि निकाल दो आले लूत को अपनी बस्ती से। बेशक ये वो लोग हैं जो बहुत पाक बनते हैं। दिलचस्प बात यह है अल्लाह कि आज भी सोशल मीडिया पे इन इश्यूज़ पे 3 तरह के लोग बोलते हैं। एक, इसको गुनाह करार देते हैं। दूसरे, इसके हक़ में फितरी और पर्सनल चॉइस होने की दलालत करते हैं। और तीसरे लोग इस अमल के मुखालफिन को निशाना बनाते हैं। कहते हैं ये मुखालफत करने वाले खुद फजर पढ़ते हैं, 4 बीवियों से आगे इस्लाम का पता है इनको। ये ख़ुद को इतना पारसा क्यों ज़ाहिर करते हैं? पहले ख़ुद को देखो, फिर नसीहत करो, वगैरह वगैरह। ये तीसरे लोग ज़ाहिर जितना कहें कि हम इस अमल के करने वालों से इत्तफाक नहीं करते, मगर ये उनका ज़ाती मामला है, वगैरह वगैरह। ये लोग भी कौम लूत शुमार होते हैं। अगर दाई की बात नहीं माननी तो उस पर पर्सनल अटैक कर दो। ये तरीका आजकल का नहीं है। पता नहीं ये नसीहत करने वाला खुद अंदर से क्या हो। ये फ़िक्रा कहना कोई नई बात नहीं है। ये तो कौम लूत का तरीका है, जाहिलों का तरीका। और अल-नमल सूरह है मुबल्लिगीन की, जालिम और बुराई के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की, जो न्यूट्रल नहीं रहते थे। तो निजात दी हमने लूत अलैहिस्सलाम को और उसके घर वालों को, सिवाय उसकी बीवी के। मुकद्दर कर दिया हमने उसको पीछे रह जाने वालों में से, और बरसाई हमने उन पे बारिश। तो बहुत बुरी थी बारिश डराए जाने वालों की। सादी लिख रहा था, किचन में होने वाली सरगर्मी से बेनियाजी इंसान उसी के साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने लूत अलैहिस्सलाम और 2 बेटियों के हमरा निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा था, और वो नमक का मुजस्समा बन गई, पथरा गई। वही है वो, और वहीं से है ये कि पीछे मुड़कर ना देखना, पत्थर के हो जाओगे वाली इस्तिलाह निकली है। जो गुनाह आज लोगों को इतना हल्का लगता है, पर्सनल चॉइस लगता है, वो इतना सख्त नापसंदीदा है अल्लाह के नज़दीक के इल्हामी कुतब में आता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर पे इस पूरी बस्ती को उठाया, आसमान तक ले गए और वापस पटक दिया। वो ज़मीन में धंस गए। उन पे पत्थरों की टारगेटेड बारिश बरसी। हर शख्स के ऊपर वो पत्थर आकर लगा जिस पे उसका नाम मुनक़िश था। आज उस जगह पे बहराए मुर्दार है, जहाँ कोई ज़ी रूह नहीं रह सकता, जहाँ पानी के अंदर इतने बरसों बाद भी कोई ज़िंदगी नहीं है, ना ज़िंदगी पल सकती है। ये इतने बड़े गुनाह थे और आज लोग कलम खुश्क होने लगा। उसने रुक कर कलम झटका, फिर लिखा, बेसूद। उसका मूड ख़राब होने लगा। लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक अच्छा कलम होती है। सादी ने खफकी से उसके ऊपर के क्लिप में देखा, वहाँ 4 बटन थे। उसने मौजूदा निब का बटन वापस ऊपर कर दिया और दूसरा गिराया। लिखा तो वो सुर्ख लिखता था। उसने तीसरा बटन दबाकर तेज़ी से निब निकाली। वो नीली थी और सादी को सिर्फ स्याह रोशनाई पसंद थी। उसने चौथे बटन को नीचे किया तो अंदर से बारीक सी निब निकली। वो उसे लिखने लगा, फिर गौर से देखा। वो निब नहीं थी, सुई की तरह थी, तेज़ धार, आले की तरह। उसको अवतार की आंखों का इशारा याद आया। वो रुक कर सोचने लगा। तभी दरवाज़ा खुला तो उसने झट कलम मुट्ठी में दबा लिया और यूं जाहिर करने लगा गोया अपना लिखा पढ़ रहा हो। गार्ड ने दरवाज़ा बंद किया, ट्रे लाकर रखी, बारी बारी चीज़ें निकाल कर
मेज़ पे सजाई, फिर शादी की तरफ पुश्त किए, जेब से जंजीर का टुकड़ा निकाला और खावर को बांधी गई जंजीरों से मुशब्बत रखती थी। उस पे खावर का खून और डीएनए मौजूद था और गार्ड के हाथों पे दस्ताने चढ़े थे, शफाफ बारीक दस्ताने। वो एकदम पलटा और पीछे से आकर शादी की गर्दन में वो जंजीर डाली, बल्कि डालनी चाहिए, मगर शादी तेजी से आगे को झुका और खुद को कुर्सी समेत दाएं जानिब गिराया। गार्ड के हाथ में उसकी शर्ट का पिछला हिस्सा आया था। वो उसको खींचते हुए ज़मीन पर गिराने लगा। शादी ने मैरी कोई है चलाते हुए हाथों और पैरों से उसको परे धकेलना चाहा, मगर गार्ड का जोर बहुत ज़्यादा था। वो घुटना शादी के सीने पे रखे पूरी कुव्वत से उसे नीचे गिराए रखे जंजीर उसकी गर्दन में लपेटने की कोशिश कर रहा था और शादी मुसलसल सर दाएं से बाएं हिलाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पूरी कुव्वत लगाते हुए गार्ड का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। साथी ने भी उतनी कुव्वत से उसके हाथों को पकड़कर परे हटाया और इससे पहले कि उठता, गार्ड ने जोर का मुक्का उसके जबड़े पर रसीद किया। साथी का दिमाग भी घूम गया और चेहरा भी, और जब चेहरा बाएं जानिब घूमा तो उसे धुंधला सा नजर आया। सुनहरी पेन साथ ही गिरा पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाया, फैलाया, कलम चंद इंच दूर था। गार्ड ने उसकी गर्दन के गिर्द जंजीर लपेटी और उसे कसने लगा। शादी की उंगलियों ने कलम को छुआ और अगले ही लम्हे उसने कलम उठाकर गार्ड के जिस्म के अंदर उतार दिया। धुंधली बसारत के बायस समझ नहीं आई कि किधर मारा, मगर मंजर ज़रा वाज़ेह हुआ। गर्दन की जंजीर ढीली हुई तो देखा, पेन गार्ड के हाथ की पुश्त में खुप चुका था। जंजीर गार्ड के हाथों से फिसल गई और वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे घुटनों के बल जमीन पे गिरा। शादी ने जंजीर गर्दन से निकालते लड़खड़ाकर खड़े होते उसे देखा। घुटनों के बिल बैठा गार्ड शादी को देख रहा था। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी और आंखों में एक छल सा तासुर था। मुंह से यकायक झाग निकलने लगी और वो मुंह के बल नीचे गिरा। शादी एक लम्हे के लिए तो मुंजमद हो गया, फिर तेजी से उसके ऊपर झुका। डोंट डाई, जल्दी से उसे सीधा किया और उसका चेहरा थपथपाया। गार्ड अभी तक शादी को देख रहा था। मरना मत, प्लीज़ मरना मत, वो वहशत से उसको झंझोड़ते कह रहा था। गार्ड की मुताज्जब आंखें शादी पे जमी थी। वो इतनी हैरान, इतनी शशतर आंखें थीं कि शादी का दिल बंद होने लगा और इन आंखों में रोशनी भी थी, जिंदगी की चमक। और फिर शादी ने देखा, लम्हों में रोशनी की वो जोत बुझ गई। गार्ड का जिस्म ठंडा नीला पड़ गया, बेजान, बिल्कुल सर्द। ये वो पहला कत्ल था जो सादी यूसुफ ने किया था, और ये वो पहली रात थी जब सादी यूसुफ ने सादी यूसुफ को खो दिया था। फसी ने तेज़ कदमों से राहदारी अबूर की और इस तरह पे काबू पाए। दरवाज़ा खोला तो गार्ड और मैरी खामोश खड़े नजर आ रहे थे। शादी के कमरे की चौखट पे खावर खड़ा खामोश फर्श को देख रहा था, जहाँ बेसुध गार्ड लेटा दिखाई देता था। उसकी आंखें किसी ने बंद नहीं की थीं, वो हनूस शाक के आलम में खुली हुई थी। साथ ही ज़मीन पे शादी अकड़ू बैठा था, घुटने सीने से लगाए, वो शल सा सामने खिला में देख रहा था, मुट्ठी सख्ती से बांधी। क्या हुआ है इधर? फसी खुद पे गुस्सा तारी करता गार्ड को हटा ता तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। लाश के करीब जूते रोके, वो खाना लेकर अंदर गया। फिर कुछ देर बाद शादी ने आवाज़ दी। मैं आई तो ये दोनों इसी हालत में थे। ये कुछ बता नहीं रहा था, तो मैंने खबर को बुलाया। मेरी जल्दी जल्दी कहने लगी। गार्ड्स भी दम बहुत थे, मरना या मारना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल ना था। वहाँ किसी को भी मालूम न था कि उनका साथी गार्ड सादी यूसुफ को कत्ल करने अंदर गया था, और जिसने उसे भेजा था अब वो पंजों के बल लाश के करीब बैठा था। उसकी मौत जहर की वजह से हुई है। खावर ने खुश लहजे में उसे मुखातिब किया, मगर फसी ने झुककर उसकी नब्ज छुई, गर्दन पे हाथ रखा, फिर एहतियात से हाथ की पुश्त देखी। वहाँ मौजूद निशान वाज़ेह था। कहाँ से आया जहर तुम्हारे पास? बोलो। उसने शादी को झपट कर खड़ा किया। शादी अभी तक उसे नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें सामने दीवार पे जमी थी। फसी ने पहले जबरन उसकी बंद मुट्ठी खोली। अंदर मुड़ी टूटी तस्वीर थी। फिर उसने उसकी तलाशी ली, जेबें थपथपाई। पूरा कमरा चेक करो, एक एक चीज़ छान मारो। जहरीला इंजेक्शन कहाँ से आया? मुझे जवाब चाहिए। उसकी भी तलाशी लो। खावर की तरफ इशारा करते वो गर्जा था। खावर ने अब्रू उचकाकर हाथ उठा दिए। गार्ड्स आंधी तूफान की तरह कमरा खंगालने लगे। मैरी वहाँ से हट आई। करीबन 1 घंटा गार्ड्स उस कमरे को छानते रहे। हर शय उल्टा दी, बिखरा दी, मगर जहरीली सिरिंज ना मिली। फसी जवाहरात को कान मिलाता वहाँ से निकल गया। वो सख्त परेशान लगता था। कमरे में वो दोनों तन्हा रह गए तो खावर ने एक गहरी नज़र शादी पे डाली, जो फिर से फर्श पे अकड़ू बैठा था, शाल साकित। लाश अब वहाँ नहीं थी। शुक्र करो बर वक्त मैरी ने वो पेन चुका दिया। वैसे कहाँ से आया वो तुम्हारे पास? वो नहीं सुन रहा था।
बस यकटिक दीवार को देख रहा था। वो तुम पे हमला करने आया, तुमने उसे मार दिया। ठीक किया, अब हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रखेंगे। माही कामिल की रात करीब आ पहुँची है। उसने अभी कुछ नहीं कहा। खावर सर झटक कर बाहर निकलने लगा तो वो बोला, उसकी फैमिली भी थी। धीरे से कहते हुए उसने मुट्ठी खोली। ये उसकी जेब में थी, उसकी बीवी की तस्वीर, साथ में एक बच्ची भी है। दो लोग थे उसकी फैमिली में। मैंने जिसकी जान ली वो एक बाप भी था, वो एक कातिल था। खावर नागवारी से बोला। वो एक इंसान था। सती ने आंखें उसकी तरफ मुड़ी तो वो सुर्ख थी मगर खुश थी। उनमें इस वक्त बहुत से जज्बात थे, दुख, गुस्सा, गिल्ट, बेबसी, और उनमें इस वक्त कुछ भी नहीं था। तो फिर मुबारक हो साजी यूसुफ, आज से तुम भी हम जैसे कातिलों में शामिल हो गए हो। खबर बिगड़ कर कहता बाहर निकल गया। सादी ने जख्मी नज़रों से उसे जाते देखा। उसका दिमाग अभी तक शल था।